हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं यूजिंग KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग शेल्स में इलेक्ट्रॉन रखना सीखेंगे कि किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है और अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे शेल्स में, ये हम लोगों को देखना है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक टेबल दी हुई है NCERT में, सो आई जस्ट शो यू दैट टेबल ऑल्सो एंड एज वेल एज वो टेबल कैसे बनाया गया है और उस टेबल को हम लोग कैसे बना सकते हैं विदाउट मेमोराइजिंग द टेबल, वो हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहले NCERT में सेम टेबल दी हुई है जो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ द सेम टेबल जो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग आज के क्लास में ये KLMN कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि किस तरीके से K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल, दैट इज शेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया गया है, ये हम लोगों को आज की क्लास में सीखना है। उससे पहले हम लोगों को प्रीवियस क्लासेस में, या आपने भी पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अबाउट बोर-बारी स्कीम, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट से रिलेटेड रूल्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें NCERT में कुछ रूल्स पहले से ही दिया हुआ था। दैट वाज फर्स्ट रूल जो यहाँ पर हम लोगों ने बोर-बारी स्कीम में सीखा हुआ है। तो ये रूल्स में पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड वी आर ओनली गोइंग टू रिवाइज इट ओवर वंस अगैन। सो जिसमें पहला रूल ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी शेल में होगा दैट विल बी गिवन बाय अ रूल दैट इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से हमको पता चलेगा कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे। सो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है एंड इस n का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। n के जगह पे 1 पुट करेंगे, इसका मतलब है कि आपको 2 वैल्यू मिलेगा। 2 into 1 स्क्वायर दैट गिव्स यू 2, जिसका मतलब है कि फर्स्ट शेल K शेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी तरीके से आप आगे n का वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो आपको वैल्यूज़ मिलते जाएगा 8, 18 एंड 32 एंड सो ऑन। तो ये सब वैल्यूज़ जो हमको मिलता है 2n स्क्वायर फार्मूला से, ये क्या बताता है? ये बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम किसी शेल में रख सकते हैं। ओके, सो और उस शेल का नंबर हमको n के वैल्यू से पता चलता है। दूसरा रूल हम लोगों को ये बताता है अबाउट द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में ये बोला जाता है कि किसी भी शेल के किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं। 8 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है जो लास्ट शेल में रखा जाएगा। जैसे अगर किसी भी एलिमेंट के लिए मान लेते हैं कि थर्ड शेल उसका लास्ट शेल है, तो उस थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। 8 से ज़्यादा अगर हम रखते हैं दैट मीन्स हम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट प्रॉपरली सही से लिखने के लिए हम लोगों को ये ऑक्टेट रूल फॉलो करना ज़रूरी है। ऑक्टेट मतलब ऑक्ट स्टैंड्स फॉर 8, मतलब ये डिनोट करता है या एम्फसाइज करता है नंबर 8 पर, जिसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट वाले ऑर्बिट में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 8 से कम होगा तो चलेगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 8 का। 8 से कम भले ही हो सकता है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा होगा तो वो नेक्स्ट शेल में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट शेल थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में अगर 8 के जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में हम 8 रखेंगे थर्ड शेल में, और 2 एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट शेल में हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये आगे हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा। और लास्ट वाला जो रूल इसमें थर्ड रूल है वो ये बताता है कि जब तक इनर शेल्स, जब तक अंदर वाले शेल्स भर नहीं जाते हैं, तब तक हम आगे के शेल्स को नहीं भर सकते हैं। जैसे अगर किसी एलिमेंट में हमें 4 शेल्स टोटल फिल करना है, तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे अंदर वाले शेल से शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले फर्स्ट शेल फिल होगा, उसके बाद सेकेंड शेल पूरी तरीके से फिल होगा, फिर थर्ड शेल फिल होगा, फिर फोर्थ शेल फिल होगा।
तो ये कभी ऑपोजिट ऑर्डर में नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हम फोर्थ शेल पहले भरेंगे फिर थर्ड शेल फिर सेकेंड एंड फर्स्ट, वैसे रिवर्स ऑर्डर में फिल नहीं होता है, पहले इनर शेल्स फिल होते हैं फिर बाहर वाले शेल्स फिल होते हैं। तो ये एक समरी मैंने बता दिया कि इन रूल्स के बेसिस पर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। तो अब हम लोग उस टेबल पे आ जाते हैं जो हम लोगों को बनाना है एंड उस टेबल को फिल करना है एंड एलिमेंट के सिंबल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल जैसा हम लोग को पता है दैट सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी H। सो H उसका सिंबल होगा, राइट। और H सिंबल में अगर हम नीचे यहाँ 1 लिख दे तो ये क्या डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर डिनोट करता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में डिनोट करते हैं, है ना, लेफ्ट साइड में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो H1 लेफ्ट साइड में लिखने का मतलब क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लिखना होगा, 1 लिखना होगा, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कॉलम आपको मिला, KLMN लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये आपका जो K शेल है दिस इज़ योर फर्स्ट शेल, ठीक है, ये पहला शेल है। L इज़ योर सेकेंड शेल, ये दूसरा शेल है। M इज़ योर थर्ड शेल, ये तीसरा शेल है। और N फोर्थ शेल है। ओके, 4 शेल्स है, चारों शेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको उस हिसाब से हमको फिल करना है। अब मैक्सिमम किस में कितना फिल कर सकते हैं, तो वी नो दैट इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n² पे वो डिपेंड करता है। तो 2n² से हम पता कर लेंगे कि कौन से शेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। सो 2n² से हमको पता है दैट मैक्सिमम फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ साइड में आपको अलग से बताऊँ इसके बारे में, 2n² के फॉर्मूला से अगर हम n = 1 रखते हैं तो हमारा फर्स्ट शेल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर अगर हम n = 2 लेते हैं, जिसका मतलब सेकेंड शेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और n = 3 लेंगे, दैट इज़ थर्ड शेल लेंगे, तो थर्ड शेल में भी हम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और n = 4 लेंगे तो फोर्थ शेल में मैक्सिमम हमारा 32 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। तो ये कैसे वैल्यूज़ आ रहा है, 2, 8, 18, 32, इस फॉर्मूला से आ रहा है। इस फॉर्मूला में n के जगह पे आपको एक बार 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है एंड सो ऑन। आगे जो भी नंबर आपको यूज़ करना है फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, उस नंबर को उसमें पुट करिए एंड सॉल्व करिए एंड जो वैल्यू आपका आ गया वही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने का आपका कैपेसिटी होगा उस पर्टिकुलर शेल में, ठीक है। तो इस तरीके से K शेल के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, N के लिए M के लिए 18 इलेक्ट्रॉन एंड N के लिए 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग साथ में लिख लेते हैं सो दैट हमें याद रहे कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमको एक्सीड नहीं करना है। ओके, सो इस नंबर को याद भी रखेंगे, साथ में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसको याद रखना है कि इससे ज़्यादा मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर शेल में एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमको नहीं रखना है। ओके, सो सपोज़ L शेल के लिए हमको यहाँ कैपेसिटी सबकी पता चल गया हमको। जैसे K के लिए मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L के लिए मैक्सिमम हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, M के लिए मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं और N के लिए मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ओके, सो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन जस्ट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो खुद ही 1 है, 1 है। सो एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1,
तो फर्स्ट शेल में हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रख पा रहे हैं, बाकी शेल्स के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो फिर मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कंप्लीट। देन हीलियम, नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम का सिंबल He होता है एंड देन उसका जो एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं दैट इज़ 2। तो सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड में 2 लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें कितने हो गए, 2 हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 लिखेंगे, क्योंकि अभी भी मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सीड नहीं की है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख दिया। 2 ही इलेक्ट्रॉन था तो उसको फर्स्ट शेल में हम अकोमोडेट कर सकते हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन है नहीं मेरे पास। ओके, नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का सिंबल Li और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उसका जो सिंबल है वो उस सिंबल में मुझे 3 दिख रहा है, एटॉमिक नंबर 3, जिसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं उसके पास। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को मुझे अरेंज करना है इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स। तो फर्स्ट शेल में तो हम मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने फर्स्ट शेल में रख दिया, K शेल में। अब मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। उसको अब नेक्स्ट शेल में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उसको फर्स्ट शेल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही रखेंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको आगे के शेल में भेजना पड़ेगा। तो उसको सेकेंड शेल में भेज देंगे, और 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसलिए 1 लिखेंगे। ठीक है, सो 2 and 1 becomes द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे आपका लिथियम का हो गया 2,1। ओके, सो नेक्स्ट आपका है बेरिलियम इस लिस्ट में। बेरिलियम का आप यहाँ पर लिखेंगे सिंबल Be और उसका एटॉमिक नंबर है 4, क्योंकि वो 4th नंबर पे आता है। 4th नंबर पे बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, दैट मीन्स उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। फर्स्ट शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो बाकी और कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन्स में 2 रख दिया तो 2 बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से 2 and 2, 2 2 बार लिख रहे हैं, तो वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। ठीक है, कंप्लीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का। नेक्स्ट है इस लिस्ट में बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 5। कॉन्फ़िगरेशन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले 2 मैंने लिखा फर्स्ट शेल में, अब 3 बच गया, तो 3 मुझे अब नेक्स्ट शेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नेक्स्ट शेल का जो कैपेसिटी है वो है 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सेकेंड शेल में। 3 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, क्योंकि वो 8 से कम है ना, अभी भी उसमें हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट शेल है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपका कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 6 लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, उसको हमको अरेंज करना है, तो फर्स्ट शेल में मैंने पहले 2 लिख लिया, कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंड शेल में शिफ्ट कर देंगे। L शेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 and 4। ठीक है, 2,4 ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कार्बन का। तो 4 भी अकोमोडेट हो सकता है सेकेंड शेल में, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी तो 8 है, 8 अभी हम लोगों ने एक्सीड नहीं किया है, 8 से कम ही है, तो वो हम आराम से वहाँ पर रख सकते हैं, कोई वो वायलेट नहीं कर रहा है रूल को। तो 2,4 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 7, सो 7 एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 and 5। 2 5 कैसे लिखा है, आई होप अब आपको समझ आने लगा होगा कि 2 5 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में ही यूज़ हो जाएगा, वहाँ हम लोग उसको अकोमोडेट कर लेंगे। बाकी 7 में से 2 मैंने माइनस कर दिया, हटा दिया, रख लिया फर्स्ट शेल में, तो बचा कितना, रिमेनिंग 5 बचता है, तो वो 5 को मुझे सेकेंड शेल में शिफ्ट करना है, सेकेंड शेल में उसको रखना है, तो इसलिए सेकेंड शेल में 5 लिखा है, फर्स्ट शेल में 2 लिखा है। ओके, ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर 8, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया 8,
तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया हम लोगों ने फर्स्ट शेल में, तो फिर सेकेंड शेल में कितना बचा 6, तो सेकेंड शेल में रख दिया 6। ओके, इसी तरीके से फ्लोरीन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन के लिए सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर 9, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए 9। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया यहाँ कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले 2 लिखेंगे क्योंकि 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रखेंगे हम लोग। उसके बाद सेकेंड शेल के लिए बच जाता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स भी हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लिस्ट में आ गया नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे पास यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 हम लोगों ने लिख लिया के शेल में, बाकी बचता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ सेकेंड शेल में लिख दिया। ठीक है, तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है कैपेसिटी, और मैक्सिमम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लिख लिया है। ओके, अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आगे आता है तो अब हमको उसको थर्ड शेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। नियॉन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में रख दिया, 8 इलेक्ट्रॉन को सेकेंड शेल में रख दिया, और सेकेंड शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी भी 8 इलेक्ट्रॉन ही है। तो 8 से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर उसको नेक्स्ट शेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ गए? सो नेक्स्ट शेल में शिफ्ट क्यों करेंगे हम लोग, थर्ड शेल में क्यों शिफ्ट करेंगे अगले एलिमेंट के लिए, क्योंकि सेकेंड शेल का कैपेसिटी अब ख़त्म हो गया, 8 से ज़्यादा उसमें हम और नहीं रख सकते हैं, इसलिए अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को आगे के शेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो नियॉन के बाद नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट में सोडियम। तो सोडियम के लिए हम लोग सिंबल लिखेंगे Na। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले शेल में लिख लिया, बचा मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, 2,9 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो गलत क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड शेल है ना, ये मेरा सेकेंड शेल का बॉक्स है, इसमें मुझे सेकेंड शेल के बारे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें वो मुझे लिखना है। तो सेकेंड शेल में मैक्सिमम हम 8 ही लिख सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले शेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ मैं 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन पहले लिखना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले शेल में मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 1। ओके, सो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना सीखना है। तो कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, 2, 8, 1, 2,9 नहीं, हम यहाँ पर 2,9 नहीं लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या लिख रहे हैं, 2, 8, 1 ये लिख रहे हैं। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका सही माना जाएगा क्योंकि सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। 9 अगर हम रखते हैं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर हम 8 से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। तो 9 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 8, इसीलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत है, फिर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है। ठीक है ना? सो बस इसी तरीके से आपको सीखते जाना है। आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को जब अरेंज करना होगा, बस इसी तरीके से अरेंज करते जाना है। नेक्स्ट आपको लिस्ट में दिख रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया, बाकी बचा 10। 10 अगर आप यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो 10 में से 8 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख लीजिए। बाकी कितना और बचा, 2 बचा, तो 2 को नेक्स्ट थर्ड शेल में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, सो अब तक हम लोगों ने नियॉन तक हम लोगों ने मैक्सिमम 2 शेल का ही यूज़ किया था। अब हम सोडियम से जो शुरू कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना, अब हम लोग तीसरे शेल को भी इंक्लूड कर रहे हैं फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो जैसे जैसे हायर एलिमेंट्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स का यूज़ करते जाएंगे। नेक्स्ट आपको लिस्ट में दिख रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13।
तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रखा फर्स्ट शेल में, तो 13 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 11। तो 11 आप सेकेंड वाले शेल में नहीं लिख सकते हैं, 11 आपके पास बच गया, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं, 11 से 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 इलेक्ट्रॉन हम सेकेंड शेल में रखेंगे, बाकी का कितना बचेगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उन 3 इलेक्ट्रॉन को आपको थर्ड शेल में शिफ्ट कर देना है। ओके, सो 283 बिकम्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। उसी तरीके से सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 14, 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बचेगा आपका कितना, 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स में से हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया, और फिर बचता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको शिफ्ट कर दिया। ओके, फॉस्फोरस उसी तरीके से, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है फॉस्फोरस में, सो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, और 5 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। उसी तरीके से सल्फर है 16th नंबर पे, एटॉमिक नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 286। सो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतना हम लोगों ने समझ लिया है, इतना मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया, तो अभी तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 3 शेल्स का जहाँ यूज़ है वहाँ हम किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। सो एटॉमिक नंबर 17 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, सो 287 है इसका कॉन्फ़िगरेशन। फिर आता है आर्गन इस लिस्ट में, 18 एटॉमिक नंबर, सो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे, सो 18 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। अब हम लोग आते हैं पोटेशियम और कैल्शियम में। सो पोटेशियम है आपका 19। अच्छा, आपके एनसीईआरटी के बुक में अगर आप जो टेबल मैंने सबसे शुरू में क्लास के शुरू में आज दिखाया आपको, उस टेबल को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ आर्गन तक ही दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एग्ज़ाम में पोटेशियम और कैल्शियम भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको पोटेशियम और कैल्शियम का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख कर बताऊँगी। लेकिन टेबल में जो आप टेबल देखेंगे एनसीईआरटी में उसमें आर्गन तक है, तो टेबल देख के कंफ्यूज नहीं करना है कि सिर्फ आर्गन तक पढ़ेंगे या आगे भी पढ़ना है आपको, कैल्शियम तक आपको जानना है, एटलीस्ट एवरी कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब फाइंड आउट करना आपको कैल्शियम तक सीखना है, सिर्फ आर्गन तक नहीं, कैल्शियम तक, ठीक है। अब जब हम पोटेशियम के लिए लिखते हैं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, वो 19th नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर 19 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 19 में से 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, बचता है मेरे पास टोटल, आगे अगर मैं लिखती जाऊँ तो इसमें सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में लिखा, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिखा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यूज़ कर लिया है अभी तक, बचा मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 9 लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं 9 लिख सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट करने इस टाइम पर मैंने आपको बताया था अबाउट बोर-बरी स्कीम, ठीक है। बोर-बरी स्कीम का जो सेकेंड पॉइंट है उसमें मैंने एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हम आउटर मोस्ट शेल में लिख सकते हैं वो 8 होगा, ठीक है। सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखा जा सकता है वो 8 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है और ये पॉइंट पोटेशियम के कॉन्फ़िगरेशन में कैसे फिट बैठता है वो देखते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम के पास हमारे पास कितना था, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन्स 19 इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स में से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 19 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन रखा फर्स्ट शेल में, ठीक है ना। जैसे सपोज पोटेशियम है हमारे पास 19, उसका एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे थे 289, ये के शेल में लिख रहे हैं, एल शेल में लिख रहे हैं, एम शेल में लिख रहे हैं
और n में कुछ नहीं लिख रहे हैं। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो m शेल आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा पोटेशियम के लिए। आउटर मोस्ट शेल मतलब लास्ट शेल, लास्ट शेल मतलब शेल ऑक्यूपाइड एट द लास्ट, ठीक है। मतलब सबसे लास्ट में फिल होने वाले शेल को हम लोग आउटर मोस्ट शेल कहते हैं या लास्ट शेल कहते हैं, ठीक है। जो शेल सबसे लास्ट में फिल होता है वो आउटर मोस्ट शेल होता है या फिर लास्ट शेल होता है, ओके। तो हमारा जो बोरबारी स्कीम है, जो हमें रूल्स बताए गए हैं, उसमें ये बोला गया है कि लास्ट शेल जो भी हो, चाहे वो सेकेंड शेल हो, थर्ड शेल हो, फोर्थ शेल हो, कोई भी शेल हो, लास्ट शेल अगर कोई बनता है तो उसके लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखा जाना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखा जाता है तो उसको नेक्स्ट शेल में शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर पोटेशियम के लास्ट शेल में हम लोग 9 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये रूल हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो भी शेल लास्ट शेल बनता है, जैसे पोटेशियम में थर्ड शेल एम शेल लास्ट शेल बन रहा है, तो उसमें लास्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हम रख रहे हैं। तो अगर हम 9 रखते हैं तो वो इस रूल के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि रूल में कहा गया है कि कोई भी शेल जब लास्ट शेल बनता है तो उसमें आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। अगर 8 से ज़्यादा होगा तो उसको नेक्स्ट वाले शेल में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सिंस पोटेशियम में अगर हम लास्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो वो 8 से ज़्यादा है, इसीलिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले शेल में शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट वाले शेल n शेल में शिफ्ट कर देंगे और फिर हम नया कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पोटेशियम का, दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पहले हम 9 लिख रहे थे, 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन हम n शेल में दे देंगे, मतलब फोर्थ शेल में दे देंगे। तो यहाँ मुझे 1 लिखना है, इसमें से 1 मैंने हटा दिया तो 9 के जगह अब हम लिखेंगे यहाँ पर 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 1 इंस्टेड ऑफ 2 8 9। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही। क्यों सही? क्योंकि लास्ट शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। उससे ज़्यादा अगर रखा जाता है, उससे ज़्यादा अगर लिखा जाता है तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि वो इस रूल के हिसाब से नहीं होगा और मुझे इस रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो अगर हम 2 8 9 लिखेंगे तो लास्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक्स्ट्रा जो भी बचा उसको हम नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर देंगे। अब लास्ट शेल में कितना है? अब n शेल क्या बन जाता है आपका? n शेल बन जाता है आपका आउटर मोस्ट शेल। अब जब हम लोगों ने ऐसे शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को, पहले कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे थे 2 8 9, अब ये हमारे रूल के साथ सूटेबल नहीं था तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया 2 8 8 1। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट में कौन सा शेल फिल हो रहा है? n शेल फिल हो रहा है। तो आपका ये जो n शेल है ये आपका क्या बन गया? आउटर मोस्ट शेल या फिर लास्ट शेल बन गया। अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। लास्ट में मैंने 1 लिखा, इसका मतलब लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम कहा गया है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो चलेगा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 8 8 1 लिखने पर 1 अगर हम लिख रहे हैं, लास्ट शेल में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो 8 से ज़्यादा नहीं है, 8 से कम है। अगर 8 से ज़्यादा होता तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो रूल के हिसाब से नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से कैल्शियम के लिए भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट चलता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लास्ट 20 है,
तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे KLMN ऐसे कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बाकी का बचता है 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगा कि लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना है। अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन रख दिया तो रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा, ये रूल से अलग हो जाएगा, है ना। रूल से अलग हो करके ये एक गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो मुझे रूल के हिसाब से लिखना है। तो रूल के हिसाब से अगर लिखना होगा तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना है। तो उसको फॉलो करवाने के लिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन के जगह क्या करेंगे हम लोग, 10 इलेक्ट्रॉन के जगह यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब कितना बचा, अब हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, 8 इलेक्ट्रॉन रखा, 8 इलेक्ट्रॉन रखा, 20 में से हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स रख चुके हैं। बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट शेल N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो अगर 8 से कम है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 8 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है लास्ट शेल में तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसलिए कैल्शियम का भी कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इसी तरीके से रहेगा, 2882 इस तरीके का ही आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब टेबल में लिखेंगे तो हम लोग यही इसी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वहाँ पर। तो लेट अस कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 289 ये गलत कॉन्फ़िगरेशन हो गया पोटेशियम के लिए। क्या लिखना होगा, 2881, फोर्थ शेल में 1 डालेंगे। फिर कैल्शियम के लिए सिंबल Ca एंड एटॉमिक नंबर 20, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20, कॉन्फ़िगरेशन 2882। आई होप समझ आ गया होगा। 2881 एंड 2882 हम लोग क्यों लिखते हैं इंस्टेड ऑफ 289 एंड 2810, ठीक है। in order to follow the octet rule, in order to follow the rule which says कि लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीड करता है तो वो नेक्स्ट शेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, इस रूल को फॉलो करने के लिए ही हम लोग इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फॉर पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। एंड एक वीडियो भी है मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल, जिसमें कि वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करना है वो पहले ही दिया हुआ है एक वीडियो, जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको पहले से सीख लेना है तो आप वो वीडियो पहले से पढ़ करके आ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट इन द क्लास, बट अगर वीडियो देख लेंगे तो और इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के क्लास में आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ आ गया होगा। सो कॉन्फ़िगरेशन तो आप अपने से भी बना करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने याद नहीं किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। जैसा जैसा लिखने के लिए आता है वैसा वैसा वो अपने आप लिखते जाएंगे। तो आपको सिर्फ अगर कुछ याद करना है तो वो आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर याद करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी याद रहेगा, और इलेक्ट्रॉन याद रहेगा तो फिर उससे आप कॉन्फ़िगरेशन भी आराम से लिख सकते हैं। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर याद करने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आप खुद से लिख सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करिए, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एटॉमिक नंबर को याद कर लेंगे सीक्वेंस वाइज कि कौन सा एलिमेंट किसके बाद आता है, कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे आता है, ये बस आप याद कर लेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना सीख गए हैं अच्छे से तो फिर आप वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अच्छे से फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कॉन्फ़िगरेशन जान जाएंगे तो फिर आपको वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड होता है। विदाउट राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते हैं।
तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए आपको। सो प्रैक्टिस दिस मोर एंड मोर, बहुत कुछ खास मुश्किल नहीं है। बस पोटेशियम और कैल्शियम में एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ अबाउट ऑक्टेट रूल। बाकी तो सारा ईजी है, कोई खास मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो आई होप आज समझ आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शुरू करेंगे। उससे पहले आप एक वीडियो देख लीजिएगा जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के वीडियोस हैं। उसको देख करके आएंगे, आपको और ईजिली समझ आएगा क्लास। ठीक है, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।